खास कार्यक्रम जो कहूंगा सच कहूंगा। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो सार्वजनिक मंच से बड़ी बात कबूल करते हुए सुनाई दे रहे हैं। मंत्री संजय निषाद ने मंच से कहा कि मैं यहां ऐसे ही नहीं पहुंचा हूं, 7 दरोगाओं का हाथ पैर तुड़वाकर उनको गड्ढे में गाड़कर तब यहां पहुंचा हूं। अगर जरूरत पड़ेगी तो एक दरोगा और सही। मंत्री जी के बयान पर विपक्ष ने उत्तर प्रदेश सरकार की घेराबंदी कर दी है। उधर यूपी में कानून व्यवस्था चौपट है, ये विपक्ष कह रहा है। अब मंत्री भी इस बात को खुलेआम कबूल कर रहे हैं। विपक्ष ने सीधे तीखे शब्दों से प्रहार कर डाला। इसीलिए कहा जा रहा है कि दरोगा के हाथ पैर तुड़वाते हैं निषाद। यूपी में मंत्री के बोल वचन पर बड़ा विवाद। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। दरोगा के हाथ पैर तुड़वाते हैं निषाद। यूपी में मंत्री के बोल वचन पर विवाद। डॉक्टर संजय निषाद ने पुलिस को धमकाया। विवादित बयान से सियासी माहौल गरमाया। यहाँ ऐसे नहीं पहुंचा हूँ, 7 दरोगा का हाथ पैर तोड़वाकर उसे गड्ढे में फेंकवाकर तब डॉक्टर संजय आया है। जरूरत हुआ तो दरोगा के खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद एकाएक सुर्खियों में आ गए। दरअसल सुल्तानपुर के पीपी कमेचा ब्लॉक के मदारडीह में संवैधानिक अधिकार रथ यात्रा लेकर पहुंचे मंत्री निषाद ने मंच से ऐसा बयान दिया जिसे लेकर मंत्री जी की फजीयत हो रही है। एक महिला की शिकायत थी कि पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही। इसी बात पर मंत्री जी आग बबूला हो गए और उन्होंने कहा कि मुझे सब मालूम है कौन फर्जी फंसा रहा है और उसे मैं खत्म करा दूंगा। यहाँ तक ऐसे नहीं पहुँचा हूँ, 7 दरोगा का हाथ पैर तुड़वाकर उसे गड्ढे में फिकवाकर तब डॉक्टर संजय निषाद यहाँ पहुँचा है। यहाँ ऐसे नहीं पहुंचा हूँ, 7 दरोगा का हाथ पैर तोड़वाकर उसे गड्ढे में फेंकवाकर तब डॉक्टर संजय आया है। जरूरत हुआ तो दरोगा के खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे। तो सुना आपने, मंत्री महोदय अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के चक्कर में शायद होश ही खो बैठे। मंत्री जी के विवादित बोल पर सूबे का सियासी पारा हाई हो गया है। जहां एक और विपक्षी सपा और कांग्रेस ने मंत्री निषाद के बयान पर सरकार की घेराबंदी की है, तो वहीं बीजेपी ऊहापोह की स्थिति में दिखी। करना चाहूंगा कि आखिरकार ये जो आपने वक्तव्य दिया था, इसके पीछे की मंशा थी क्या? आपने ऐसा क्यों बोला? और वो 7 दरोगा कौन है जिनको गड्ढे में दबा के आप यहाँ तक पहुंचे? देखिए, पहले उपाध्याय जी, मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आप पहले भी हमारा इंटरव्यू कर चुके हैं और हिंदी खबर पहले भी हमारे सही बातों को पहुंचाता रहा। लेकिन ये जो आपने अभी लोगों ने हमारे बयान को दिखाया, लेकिन ठीक है, जो आरोपी है जिसको उन्होंने आरोपित किया है, जिनके घर में मृत्यु हुई है, मैं मृत्यु परिवार के साथ हूँ, लेकिन उसके अलावा जो पढ़े लिखे लड़के हैं जो वहाँ उस गांव में थे ही नहीं, वो पढ़ने लिखने गए हैं और उनको नाम बढ़ा देना, उनको थाने में बैठा लेना, उन्हें पीटना, केवल निषाद होने का, पढ़े लिखे होने का। ठीक है, मैं तो आरोपी को नहीं कहता हूँ कि न करो, हमने कभी आरोपी को बचाने के लिए नहीं कहा। मैंने इतने कहा कि जो नाम से फंसाए गए, जो वहाँ नहीं थे, पढ़ने गए हैं, जिलों में, उनको लाना करवाना। तो ये कार्यकर्ता हैं, ये पार्टी के दिल हैं, ये रीढ़ की हड्डी हैं। मैं उस परिप्रेक्ष्य में कहा कि वे कार्यकर्ताओं ने इस तरीके से किया है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो देश के संविधान में है कि आप आत्म सुरक्षा में जो भी आपको कदम उठाना कराना पड़ेगा। जब 7 जून 2015 को रेल आंदोलन हुआ, रेल में आंदोलन करना हक होता है, सड़क पर शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा, तो गोली किसने चलाई? वो तो कोर्ट ने आर्डर कर दिया ना कि पुलिस की गोली से मारा गया है, तो इसका मतलब गोली पुलिस ने चलाई। अब रक्षक ही भक्षक बनेंगे तो निश्चित रूप से आत्म सुरक्षा में हमारे लोगों ने ऐसा किया था। वो सपा की सरकार थी, उसमें यादव दरोगा थे, पुलिस यादव थे, सीओ दूसरे थे, लेकिन एसपी भी थे। थाने में 37 लोगों को बंद किया गया, 38 हम भी एक्यूज बाद में बनाए गए उसमें। लेकिन जब उसमें से केवल 2 लड़के जो है आंदोलन में थे, बाकी जो बसों में थे वो बस में निषाद होने के नाते आईडी चेक किया, निषाद में तुम भी थे उसमें, उनको बंद कर दिया उठा के। रात में इतनी पिटाई किया, शरीर में कोई अंग बाकी नहीं होगा। आंदोलन करना क्या जो अपराध है? क्या रेल समिति क्या राज्य सरकार की होती है? मैं उसी को ही ले जाऊंगा। जी, आप बिल्कुल दूसरे विषय पर जा रहे हैं। वही बता रहा हूं मैं। लेकिन आज की जो डिबेट है वो आपके उस बयान पर है। सही बात तो आपका काम पहुंचाना है ना। रात में एसपी आते हैं,
वो भी उसी सपा के। वो पूछते हैं भाई इसमें ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन है, एक ने बता दिया कि मैं MSc हूँ, एक ने कहा ग्रेजुएट हूँ, और उनके ऊपर फर्जी कट्टा डाल दिया और कह दिया नहीं गोली नहीं चली है। और जब उन्होंने जो है ट्रायल हुआ 156(3) में, भाई हमारी FIR तो लिखी नहीं गई, जब 156(3) में ट्रायल हुआ तो कोर्ट ने कहा ना कि पुलिस की गोली से मरा है। तो ये जब रक्षक ही भक्षक बनेंगे अपने हिसाब से और ये पढ़े लिखे लोगों को फंसाएंगे। सुबह जब मैंने सुल्तानपुर में ADM आए थे, मान DM जो है महोदय जो है कॉन्फ्रेंस में थे, ADM को उस मामले को दिया था। मैंने कहा देखो निरपराध लोगों को पिटाई हो रही, थाने में बंद कर रहे हैं, उनको वो जाके शांत कराइए, जो अपराधी हो वो जाए, बाकी लोगों को न बंद किया जाए। जो नहीं थे उसमें शामिल, वीडियो है सारे कुछ है, जो शामिल हैं उनको आप शामिल हैं तो उन्हें जरूर सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जो नहीं शामिल है उन्हें क्यों बंद किया जा रहा है। लेकिन अगर SDM गए होते, उस मामले को शांत कराए होते, मैंने कहा कि अभी 10,000 लोग आज कार्यक्रम है, ये जरूर आएंगे, चूँकि हमारा समाज है वहाँ जरूर आएंगे। महिलाएं, अगर मैं 10,000 कार्यकर्ता हैं, अगर हज़ारों महिला खड़ी हो गई कि मेरी पहले बात सुनी जाए मंत्री जी, तब हमारे यहाँ ये ऐसा हुआ, कोई लाभ नहीं, सुबह आपने कहा तब भी नहीं कोई गए। तो मेरे कहने का मतलब तो मैं तो कहूँगा ना कि भाई कार्यकर्ता हमारे इस तरीके के हैं, ऐसा न करना कि दोहराना पड़े कि हमारे लोगों को इस तरीके से न फंसाया जाए। तो ये तो वही, मैं तो तब भी कायम हूँ, आज भी कायम हूँ। ये कार्यकर्ताओं की आवाज़ है, कार्यकर्ताओं का काम है कि रक्षक जब भक्षक बनेगा तो संविधान में अपनी आत्मरक्षा के लिए कदम उठाना आवश्यक है। ये पुलिस